सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज़ को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी जाकर ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कोचिंग शिपयार्ड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों, हाल ही में कुछ बड़ी खबर हमें इस कंपनी से रिलेटेड सुनने को मिला था, जिसमें एक खबर था नवरत्न स्टेटस से रिलेटेड। अब नवरत्न स्टेटस क्या होता है उसके बारे में मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखो, फिलहाल कोचिंग शिपयार्ड की बात करें तो वो मिनी रत्न स्टेटस के अंडर है, और मिनी रत्न स्टेटस के अंडर है तो इसका मतलब कि कोई भी चीज़ अगर आप करना चाहें अपने कंपनी को एक्सपैंड करने के लिए, तो उसके लिए आपको इंडियन गवर्नमेंट की अप्रूवल की ज़रूरत होगी, क्योंकि आप गवर्नमेंट के अंडर ही हैं। और अगर ये मिनी रत्न से नवरत्न में कन्वर्ट हो जाती है, स्टेटस इसका चेंज हो जाता है, तो 1000 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट बिना गवर्नमेंट अप्रूवल के भी ये कर सकती है। तो कहा जाता है कि कोई भी कंपनी जब मिनी रत्न से नवरत्न में कन्वर्ट होती है तो ग्रोथ पर्पज़ के लिए वो न्यूज़ को अच्छा माना जाता है। ये जो सारी चीज़ें पब्लिश हुई हैं ये कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है। यहाँ पर मेंशन ये किया गया है कि इंडियन गवर्नमेंट स्टेटस चेंज कर सकती है 2 शिपिंग कंपनीज़ का मिनी रत्न से नवरत्न में। तो ये न्यूज़ अगर ऑफिशियल होता है तो उस केस में इसको हम अच्छा कंसिडर करेंगे, बट अभी ऑफिशियल हुआ नहीं है तो इस वजह से इस चीज़ को हम सिर्फ नोट करके चलेंगे। अब इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं कुछ और भी अपडेट्स के बारे में। अभी हाल ही में डिफेंस कंपनी के नंबर्स हमें देखने को मिले। कुछ कंपनी के नंबर हमें काफ़ी कमाल के देखने को मिले, जैसा कि हम बोल सकते हैं GREC का। तो कुछ कंपनी के नंबर हमें उतने ज़्यादा कमाल के देखने को नहीं मिले, लाइक मैज़गॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड का। अगर कोचिंग शिपयार्ड की बात करें तो इसके नंबर्स हमें अच्छे देखने को मिले रेवेन्यू एंड प्रॉफिट में, बट बोल सकते हैं कि एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं थे, और एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं थे तो इस वजह से नंबर के बाद हमें कोचिंग शिपयार्ड में गिरावट देखने को मिली। बट ऐसा भी नहीं बोल सकते कि नंबर ख़राब था, नंबर ठीक था, बट एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से जब कोई चीज़ नहीं होता है और स्टॉक ऑल टाइम हाई पे होता है तो वहाँ पर एक मौका मिल जाता है प्रॉफिट के बुकिंग करने का, और वही चीज़ें पिछले कुछ टाइम में आपको कोचिंग शिपयार्ड में विटनेस करने को मिली है। तो रीज़न मैंने आपको समझा दिया कि गिरावट क्यों हुई थी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि डिफेंस सेक्टर के आउटलुक्स हमें क्या देखने को मिल सकते हैं। तो अभी हाल ही में क्या हुआ है कि कुछ कमेंट्री हमें सुनने को मिली है किससे रिलेटेड, डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड, और वो कमेंट्री आया है ब्रोकरेज हाउस की तरफ से। अब यहाँ पर बताया गया है कि जो हमारा डिफेंस ऑर्डर है वो 2027 के फाइनेंशियल ईयर तक ट्रिपलिंग हो सकता है। यानी कि मान लो अभी 1 लाख करोड़ का है ऑर्डर, तो उसको 3 लाख करोड़ तक गवर्नमेंट कर सकती है, क्योंकि अभी इंडिया पाकिस्तान वॉर की वजह से हमारे जो डिफेंस सेक्टर हैं उसको और भी बजट बढ़ाने की उम्मीद है, और जो भी डिफेंस कंपनी है उनको बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने की भी उम्मीद है। तो इस वजह से मैक्सिमम ब्रोकरेज हाउस जो हैं वो डिफेंस सेक्टर के ऑर्डर्स को लेकर थोड़ी बुलिश कमेंट्री करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इस चीज़ पे आप थोड़ा सा ध्यान दे सकते हो। और दोस्तों अगर बात करें रिसेंट टाइम में जो इंडिया पाकिस्तान या फिर जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हमें बढ़ती हुई देखने को मिली है, उससे क्लियरेंस हमें मिलता हुआ देखने को मिल रहा है डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट को। और वो क्लियरेंस जो मिला है डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट का, उसका एक्चुअल में अगर वर्थ देखोगे तो वो 54,000 करोड़ का नंबर है, और हमारे GDP का जो 4% है वो हो सकता है कि हमारे डिफेंस सेक्टर को मिलता हुआ देखने को मिले 2027 का जब हमें बजट देखने को मिलेगा तब। तो इन सारी चीज़ों से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं वो अल्टीमेटली क्या है कि हमारे डिफेंस स्टॉक्स के लिए थोड़ी सी पॉजिटिव नज़र आई हैं। इस वजह से पिछले कुछ टाइम में डिफेंस स्टॉक्स की परफॉर्मेंस भी आपको थोड़ी अच्छी नज़र आ रही है। किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, सभी चीज़ें मैंने आपको सिखाने पर्पज़ से रिलेटेड बताया है। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने का दोस्तों सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि हमारा चैनल टाइप किया है सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट मिस्टर कुलनीत सिंह के साथ, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। अब चैनल को ज्वाइन करते हैं तो इनकी जो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं आपको इस चैनल पे देखने को मिलती है, जिसमें ये आपको चार्ट्स वगैरह शेयर करते हैं जिससे आपको आइडिया लगता है। और उसके अलावा दोस्तों काफ़ी सारी कॉल्स एंड अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिलता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इन सारी चीज़ों का बेनिफिट आप ले सकते हैं। अभी रिसेंटली काफ़ी सारी कंपनी का चार्ट्स वगैरह इन्होंने अपडेट किया था, जिसको आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। और इसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी का कॉल्स वगैरह भी इन्होंने दिया था, जिसको भी आप चाहो तो चेकआउट वगैरह कर सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन करो, सभी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मिलती हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अब अगली कंपनी के बारे में। अगली कंपनी का नाम है मैज़गॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। अब इस कंपनी से रिलेटेड कुछ काफ़ी बड़ी बिग न्यूज़ निकल के आ रही है, जो कि एज ए शेयर होल्डर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह सकता है। तो इस न्यूज़ को थोड़ा सा नोट करके चल सकते हो।
अब देखो दोस्तों, न्यूज़ यहाँ पर यह है कि इंडिया की पहली डुअल कोस्ट सबमरीन की मैन्युफैक्चरिंग होने जा रही है और इसके लिए मैज़गॉन डॉक और हिंदुस्तान शिपयार्ड के बीच में एक एमओयू भी साइन हो चुका है। अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के जो शेयर होल्डर हैं वो इस न्यूज़ से खुश मत होना, क्योंकि मैंने बोला है हिंदुस्तान शिपयार्ड, ये दोनों कंपनी जो है वो एक ही सेगमेंट्स में डील करती है। डिफेंस सेक्टर की दोनों कंपनी है, बट सबका सेगमेंट अलग अलग होता है। बट इन दोनों का सेगमेंट एक है और इन दोनों ने मिलकर बोल सकते हैं एक सबमरीन की मैन्युफैक्चरिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स ली हैं। बट यहाँ पर दोस्तों जो मेंशन किया गया है डुअल कॉस्ट, इसका मतलब क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखो, एक होता है मैन्युफैक्चरिंग और एक होता है ऑपरेशंस। अब इन दोनों का काम मेनली कोई एक ही कंपनी करती है, बट यहाँ पर जो सबमरीन की कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर मिल रखी है, इसमें कोई एक कंस्ट्रक्शन का काम करेगी तो कोई एक ऑपरेशंस का काम करेगी। तो इस वजह से इसको बोला गया है फर्स्ट डुअल कॉस्ट सबमरीन मैन्युफैक्चरिंग। अब ये न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि हमारी गवर्नमेंट आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव को थोड़ा प्रमोट ज़्यादा ही कर रही है। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पर मिला है, ये मेनली इतना इंपॉर्टेंट क्यों है वो मैं आपको समझा देता हूँ। मैज़गॉन को एक कॉन्ट्रैक्ट मिल रखा था जिसका वैल्यू था 45,000 करोड़ और ये कॉन्ट्रैक्ट के बदले वो P-75 सबमरीन की मैन्युफैक्चरिंग करने वाली थी। बट ये कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हैं एग्जीक्यूट करने के लिए मैज़गॉन ने एक कंपनी के साथ पार्टनरशिप भी किया था, जिसको कोलैबोरेशन भी आप बोल सकते हैं, और उसका नाम आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। जर्मन सबमरीन मेकर TKMS नाम है उसके साथ ये सबमरीन के लिए आपको कोलैबोरेशंस देखने को मिला है मैज़गॉन का, और दोनों मिलकर इस पर डील करने वाली है या फिर बोल सकते हैं इस पर काम करने वाली है। बट हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया है कि आत्मनिर्भर भारत को प्रमोट करने के लिए दो इंडियन कंपनी के बीच में बोल सकते हैं पहली बार कौन सा डुअल कोस्ट सबमरीन प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज़ को साइन करवाया है। अब इसमें क्या है कि जो फॉरेन सप्लायर्स हैं उस पर जो डिपेंडेंसी है हमारी, उसको रिड्यूस करने के लिए ये सारी चीज़ें हुई हैं, और इस वजह से बोल सकते हैं ये एक काफ़ी बड़ी खबर है और ये इंपॉर्टेंट खबर है उनके लिए जो मैज़गॉन के शेयर होल्डर हैं। बट इन सारी चीज़ों के बाद दोस्तों कुछ और भी चीज़ें हैं जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा, और ये सारी चीज़ें भी मैज़गॉन से रिलेटेड है। अगर 2025 के फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो मैज़गॉन का जो टोटल ऑर्डर बुक का वैल्यू है वो है 32,000 करोड़ का, ठीक है। और 32,000 करोड़ को अगर कंपनी के पूरे साल के रेवेन्यू से कंपैरिजन करें तो लगभग आप मोटा मोटी पकड़ के चलो 3 टाइम्स, ठीक है। बट मैज़गॉन ने ये बताया है अपने अर्निंग्स कॉल में, अर्निंग्स कॉल का बोल सकते हैं आर्टिकल्स में आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि कहीं मुझे मिला नहीं है। अगर आपको कंपनी के अर्निंग्स कॉल देखनी है तो यूट्यूब पे जाना, ट्रेंड लाइन सर्च करना, वहाँ पर आपको मैज़गॉन के अर्निंग्स कॉल का वीडियो मिल जाएगा जहाँ पर कंपनी के मैनेजमेंट अपने स्टेटमेंट्स दे रहे हैं मैज़गॉन के आउटलुक से रिलेटेड। उसको जाकर आप पढ़ लेना, वहाँ पर जो मैनेजमेंट ने बोला है वही चीज़ें मैं आपको यहाँ पर समझा दे रहा हूँ। तो 32,000 करोड़ का करंट टाइम में अगर देखा जाए तो मैज़गॉन का टोटल ऑर्डर बुक का वैल्यू है। बट मैज़गॉन उम्मीद कर रही है कि FY26 में काफ़ी सारे सबमरीन्स के ऑर्डर कंपनी को मिलती हुई दिखेगी, जिसमें P-75 एंड 75I के कॉन्ट्रैक्ट्स कंपनी को मिलती हुई दिखेंगी 2026 के फाइनेंशियल ईयर में, जिसके बारे में भी हमने जस्ट देखा। तो इन सारी चीज़ों के बाद जो इसका टोटल ऑर्डर बुक होगा उसका वैल्यू होगा 1.25 लाख करोड़ का। ये कंपनी के मैनेजमेंट ने ही बोला है। और इन सारी चीज़ों की वजह से क्या है कि कंपनी के जो EBITDA मार्जिन है वो आने वाले सालों में हमें बढ़ते हुए नज़र आ सकते हैं। इट मीन्स प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की और भी स्ट्रांग होती हुई नज़र आ सकती है, ऐसा यहाँ पर कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से स्टेटमेंट्स आया है। फिर से आप एक बार इसको वेरीफाई कर लेना, जैसा कि मैंने आपको बताया ट्रेंड लाइन में जाकर आपको मतलब ट्रेंड लाइन यूट्यूब चैनल आपको देखने को मिलेगा, वहाँ पर ये सारी चीज़ें अपडेट आपको देखने को मिल जाएंगी, आप एक बार देख लेना उसको। अगर उसके आर्टिकल्स पब्लिश हो जाते हैं तो आर्टिकल्स भी हम लोग देख लेंगे, बट अभी के टाइम पे जो अपडेट्स थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अब अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है BSC लिमिटेड। अगर दोस्तों BSC की बात करें तो इस कंपनी से रिलेटेड कुछ बड़ी खबर हमें पिछले कुछ टाइम में सुनने को मिल ही रखा है। इसमें एक न्यूज़ तो हमें देखने को मिला था कि BSC ने अपने जो एक्सपायरीज़ हैं वो NSE से पहले कर दिया था, जिससे क्या है कि F&O सेगमेंट का एक बड़ा वॉल्यूम्स हमें BSC को मिलता हुआ दिख रहा है, जिस वजह से क्या है कि BSC के नंबर्स पिछले सालों में हमें काफ़ी अच्छे देखने को मिले हैं। अब दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ है, रिसेंटली सेबी ने काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स लाया था F&O सेगमेंट से रिलेटेड, जिससे क्या है कि F&O सेगमेंट का जो वॉल्यूम्स हैं वो पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा हमें ड्राई होता हुआ दिखा है, यानी कि गिरता हुआ दिखा है। तो जो भी कैपिटल मार्केट से जुड़ी कंपनीज़ हैं, चाहे वो ब्रोकर हो, एक्सचेंज हो, डिपॉजिटरी हो, वो सभी चाहते हैं मार्केट में अच्छे वॉल्यूम्स रहें, क्योंकि ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स होंगी तो ऑब्वियस सी बात है कि ज़्यादा उनको रेवेन्यू एंड प्रॉफिट मिलेगा। क्लियर।
तो अभी न्यू रूल्स की वजह से वॉल्यूम्स तो काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर गए थे, बट अभी वापस से सेबी का एक 2.0 रूल्स आया है। अब उस रूल में एक्चुअल में है क्या उसकी हम लोग बात कर लेंगे, बट एंजल वन ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि सेबी प्लान कर रही है कुछ मेजर चेंजेस का, किसमें, एफएनओ रूल्स में। और इससे क्या है कि जो ट्रेडिंग है वो ईजी हो जाएगा और रिस्क मॉनिटरिंग जो है वो और भी इम्प्रूव हो जाएगी। इसका मतलब ये कहना चाह रही है सेबी, या फिर सेबी का ये हमें देखने को मिल रहे हैं प्लान कि एफएनओ सेगमेंट में अगर आप ट्रेड करना चाहो तो कर सकते हो, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को थोड़ी ईजी करनी है, उनका मेन ये मोटिव है। और जो रिस्क है उसको आप अच्छी तरह से एनालिसिस आप पहले के मुकाबले कर सकते हैं, जिससे क्या है कि आपके लॉसेस पहले जितने होते थे उसको आप कम कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली इन सारी चीज़ों की वजह से बीएससी को क्या फ़ायदा होगा, बीएससी को ये फ़ायदा होगा कि पहले जो स्ट्रिक्ट रूल्स की वजह से लोग उतना ट्रेड नहीं कर पाते थे, अब ट्रेड कर सकते हैं, वॉल्यूम्स ज़्यादा देखने को मिलेंगे। और पहले जो सेबी को डर रहता था कि लॉस ज़्यादा हो सकता है, उसको अब वो कम कर सकती है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से पिछले कुछ टाइम में क्या है कि बीएससी की परफॉर्मेंस भी आपने अच्छी विटनेस की होगी। और इन सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं अगर आप बीएससी के शेयर होल्डर हैं या फिर किसी भी कैपिटल मार्केट से जुड़ी कंपनीज़ को अगर आप ओन करते हैं, जो भी कंपनी आपके पास है। तो न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, इस वजह से इस चीज़ को हमने डिस्कस कर लिया। अब इसको डिटेल में अगर आप देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, बट इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या फ़ायदा मिल सकता है उसकी बात हमने सिर्फ कर लिया। तो चलिए अब इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है कोफोर्ज। रिसेंटली दोस्तों कंपनी ने स्प्लिट की अनाउंसमेंट की थी, जो कि 1:5 के रेशियो में था। इसमें कंपनी एक शेयर के बदले अपने इन्वेस्टर्स को 5 इक्विटी शेयर देगी स्प्लिट के बेसिस पे। अब इसका रिकॉर्ड डेट कंपनी ने 4 जून को सेट किया, यानी कि उस डेट से पहले जो भी शेयर होल्डर कंपनी का होगा वो पूरी तरह से एलिजिबल होगा स्प्लिट के लिए। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो बेशक ये न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। शेयर होल्डर नहीं है इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी किसी भी तरह का ये रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो यहीं तक था। आप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा, लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।